जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी कोचिंग सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। कल हमने एक वीडियो कक्षा 10वीं का विज्ञान का बनाया था, जिसमें अध्याय 1 की कुछ परिभाषाओं को जाना। आज के इस वीडियो में हम कुछ अन्य परिभाषाओं को जानते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक अन्य डेफिनेशन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कल के वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इन सब के बारे में पढ़ा है। इन सब की डेफिनेशन और उदाहरण देखे हैं। इस वीडियो में हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी साथ में निकलती है। वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे नाम से ही पता लग रहा, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निकलना। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी साथ में निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा, हमने बगैर बुझा चूने का सूत्र लिया था, उसमें जल की कुछ मात्रा को निकाला था, तो अपना क्या बना था, दूधिया रंग बना था, जिसे अपन बुझा हुआ चूना बोलते हैं। साथ में उसमें ऊष्मा निकलती है। तो आमतौर पर ये भी अपन एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने बगैर बुझे चूने का सूत्र लिखा CaO। अब इसमें हमने कुछ जल की मात्रा मिलाई। जल की मात्रा का मतलब इसमें हमने किसको मिलाया, H2O को मिलाया। ये जो CaO लिखा है, इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, साथ में इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना। अब इसमें जब हम जल की मात्रा को मिलाएंगे तो ये दूधिया रंग देगा, यानी ये बनाएगा अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ में आपको क्या प्रदान करेगा, ऊष्मा प्रदान करेगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों ने देखा, जब हमने बगैर बुझे चूने के साथ जल की मात्रा को मिलाया तो उत्पाद तो अपना बना ही है, साथ में क्या निकली है, ऊष्मा निकली है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब अगली डेफिनेशन को देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। कोई भी क्रिया करेंगे उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी और फिर उसके बाद उत्पाद का निर्माण होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार और एक उदाहरण समझते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।
नॉर्मल तौर पर अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अपन को जिनमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे में देखना, हम चूना पत्थर लेते हैं CaCO3, इसका नाम है चूना पत्थर। चूना पत्थर इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे यानी ऊष्मा देंगे तो इस क्रिया में क्या हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ऊष्मा ग्रहण करेगा ये, तो बनाएगा क्या, CaO। CaO का मतलब होता है चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बनेगा CO2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा, जब हम चूना पत्थर को ले रहे और अपन को इसमें बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बनाना है, तो पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, और ऊष्मा अवशोषित होगी तो यहाँ उत्पाद तो बनेगा ही। उत्पाद बनने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की। इस कारण से इस अभिक्रिया को अपन कह सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आइए अब एक अन्य डेफिनेशन विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने दो परिभाषाओं को पढ़ा है, जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसी वीडियो में हम आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में भी बताएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ये विस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। किससे विस्थापित कर देता है, यौगिक से। यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक समझते हैं, अपन ने सबसे पहले आयरन को लिया। आयरन भी क्या है, एक तत्व है, प्लस अपन ने जो यहाँ पर यौगिक है, यौगिक के रूप में अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब जब इसमें रासायनिक क्रिया होगी तो इसमें जो आयरन है ये क्या करेगा, कॉपर को इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और स्वयं वहां जाके पहुंच जाएगा। तो जैसे मान के चलो Fe ने किसको विस्थापित किया, कॉपर को, Cu को, तो ये बनेगा अपना FeSO4 यानी फेरिक सल्फेट बनेगा या फेरस सल्फेट बनेगा, और साथ में ये कॉपर को अलग विस्थापित कर देगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक तत्व क्या है अपने पास, Fe है, और इस यौगिक में जो तत्व है कॉपर, ये इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहा, उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा। तो यौगिक के रूप में हम कौन सा विलयन ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन ले रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। और जब कॉपर सल्फेट का अपन ने विलयन लिया तो इसमें आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ बनेगा अपना फेरिक सल्फेट, इसी को फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, और साथ में जो आपका कॉपर है वो अलग हो जाएगा। आइए अब अगली डेफिनेशन के रूप में हम देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सोडियम सल्फेट लिया अपन ने, तो इस पर होगा प्लस चार्ज और इस पर कौन सा होगा, माइनस चार्ज होगा। इसमें भी क्या होगा, इस पर प्लस होगा, इसमें क्या होगा, माइनस होगा। तो ये अपने कहलाएंगे आयन। जैसे यहाँ लिखा है ना अभिकारक, तो अभिकारक जो होते हैं वो तीर के निशान के पहले होते हैं। तो इनमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। देखिए इसके बाद जो बना है वो अपना बेरियम सल्फेट बना है।
यानी बेरियम जो होगा इसमें प्लस चार्ज है और इसने इस वाले यौगिक के माइनस चार्ज से क्या किया है, संपर्क किया है और बेरियम सल्फेट बना। यहाँ का जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयन होगा Na2, ये किसके साथ क्रिया करेगा, Cl2 के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं और क्लोरीन के भी यहाँ पर 2 अणु हैं, तो ये जो अपना बनेगा वो NaCl बन जाएगा। तो इस वाले उदाहरण में आपको केवल आयनों के बीच आदान प्रदान को देखना है और दोनों जगह से आदान प्रदान होगा। जैसे ये अपना क्या दिया गया है, अभिकारक है और अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। बेरियम सल्फेट, बेरियम किसके साथ संपर्क करेगा, SO4 के साथ करेगा, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। और ये Na2 है वो Cl2 के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा 2NaCl। इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और साथ में ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट। तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने 4 डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझाया है। हमारे वीडियो को इसी तरीके से आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद साथियों।